दोस्तों, क्या वाकई उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक दिन पहले आपको मैंने खबर दिखाई कि किस तरह से मोहन भागवत से मुलाकात योगी आदित्यनाथ की होने वाली थी। मोहन भागवत से योगी आदित्यनाथ सिर्फ इसलिए मिलना चाह रहे थे क्योंकि उनकी ठन गई है मोदी और शाह से। उसकी काट के तौर पर मोहन भागवत का साथ लेकर वो आंखें तरेरने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कम से कम उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी ना जाए। लेकिन ये हुआ है खेल कि मोहन भागवत ने जहां योगी आदित्यनाथ से दूरी बना ली, वहीं मोदी शाह अब पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने का मन बना चुके हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आज अपने इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, ग्रहण लगा हुआ है। लगातार मैं दावा कर रहा हूं कि बहुत कम समय बचा है, जब शायद इस महीने के आखिर तक ये सारा का सारा खेल खत्म हो जाए और आपके सामने नए मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर दिया जाए एक नया चेहरा। वैसे उस चेहरे का नाम मैं अभी से बता देता हूं। अगर जैसा ये दिख रहा है और जो कुछ हो रहा है उस हिसाब से चले तो हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य अगले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 4 जून को नतीजे आने के बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाया जा रहा है। ये खबर निकली थी कि वो इस्तीफा दे दें। पहले जो पूरा का पूरा चीज थी दबाव का, वो महाराष्ट्र से शुरू की गई थी। महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने यानी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, महाराष्ट्र में बेड़ा गर्क हो गया बीजेपी का, नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और इस्तीफा देता हूं। लगा योगी आदित्यनाथ जवाब देंगे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राजस्थान से किरोड़ी लाल मीणा जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं और एक और मंत्री, उन्होंने भी कहा हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर खबर ये निकल कर आई कि जो एनडीए की बैठक हुई थी, उस बैठक के फौरन बाद एक बैठक और हुई जो इसमें मोदी शाह और तमाम नेता थे, जिसमें योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया गया था और योगी आदित्यनाथ पर इस बात का ज्यादा दबाव डाला गया। कहा गया, ऐसा बताया जा रहा कि अमित शाह दबाव डाल रहे थे कि वो इस्तीफा दे दें, लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात पर अटके रहे कि जो परिणाम आया है वो परिणाम आपकी गलती की वजह से यानी मोदी शाह की वजह से आया, क्योंकि प्रत्याशियों को जो चयन हुआ यानी जो टिकट बांटी गई वो योगी आदित्यनाथ ने नहीं बल्कि मोदी शाह ने बांटी थी। खैर, ये सब प्रपंच चल रहा था, ये सारी चीजें चल रही थी। इन सबके बीच एक तस्वीर आई, इस तस्वीर को जरा गौर से देख लीजिए। दरअसल वाराणसी में बड़ी मुश्किल से जीते मोदी जी। हर कोई जानता है उसकी वजह क्या है। हाँ, अजय राय तो है ही है, कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी का जो संगठन है, मजबूत संगठन, उसने बेहतरीन काम किया। अखिलेश यादव की वजह से वहां पर मात्र 1,52,000 वोटों से ही मोदी जी जीत पाए। देश का प्रधानमंत्री 1,52,000 वोटों से जीते तो उसकी एक नैतिक हार होती है। खैर, उसके बाद अब वाराणसी के दौरे पर थे, अब प्रोटोकॉल था तो योगी आदित्यनाथ को जाना पड़ा। उसके बाद एक तस्वीर आई, इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। सीढ़ी से उतर रहे थे मोदी जी और उनके पीछे कई सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे। अचानक से सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे, वो चलते हैं। योगी आदित्यनाथ जो पीछे थे, मतलब सुरक्षा कर्मी, पहले मोदी जी फिर सुरक्षा कर्मी और उनके पीछे योगी आदित्यनाथ को धकेल दिया गया। आगे जब सुरक्षा कर्मी इधर उधर होते हैं, उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर दिया जाता है कि आप बीचों बीच में रेड कारपेट पर खड़े नजर ना आए। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि हुआ क्या कि योगी आदित्यनाथ को लगातार साइडलाइन किया जा रहा है। दरअसल हर चीज के एक मायने होते हैं सियासत में। आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपके क्या हाव भाव है, आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, मतलब इशारों में भी सही, संकेत में सही, ये तमाम चीज, दूरी बना रहे हैं, करीब आ रहे हैं, सब पता लगता है। याद करिएगा, ऐसा ही एक और मसला निकल कर आया था एक्सप्रेस वे का। जब उनका दौरा करने गए थे मोदी जी, तो उनका पूरा काफिला गया था। उस काफिले में जो जितने भी उनके सिक्योरिटी गार्ड थे वो उतर गए थे। मोदी जी अपनी गाड़ी में बैठे रहे और योगी आदित्यनाथ को कई मीटर तक पैदल चलवाया था। जब जब जहां तक सुरक्षा कर्मी चले तब तक पैदल चले योगी आदित्यनाथ। तब भी नाराजगी व्यक्त की गई थी, कैसा सलूक मोदी शाह की तरफ से किया जाता है। अब मोदी शाह समझ गए कि भागवत का साथ तो मिल नहीं पाया योगी आदित्यनाथ को, ऐसे में योगी आदित्यनाथ अकेले पड़े हुए हैं। अब योगी आदित्यनाथ के साथ किया जा रहा था कि संजय सिंह है, उन्होंने से ट्वीट किया, लिखा कि केजरीवाल ने सही कहा था। ताजा वीडियो देख लीजिए। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को सुरक्षा कर्मियों से भी पीछे रखा। मोदी जी हारते हारते बचे, लेकिन योगी जी के साथ ये जो व्यवहार हो रहा है वो योगी को हटाने की तैयारी है। केजरीवाल की बात कभी गलत साबित नहीं हुई, रुझान दिखने लगे। यानी कुल मिलाकर जिस तरह के हालात वहां पर पैदा हो रहे हैं, उसे देखने के बाद ऐसी लग रहा है कि बात सच साबित होती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से ये सब हुआ है। दरअसल एक और है ट्वीट, उसको पढ़ना चाहिए ध्यान से। केपी मलिक है, बिग ब्रेकिंग, यूपी में बाबा ने जो खेल किया है उससे साहेब बहुत परेशान है। साहेब की सरकार तो किसी तरह बन गई, परंतु कितनी चलेगी इस बात को लेकर साहेब बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन बाबा का इलाज तो करना ही होगा, वरना वो साहेब और उनके वजीर के लिए खतरा बने रहेंगे। अगले 6 महीनों में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में भाजपा के हारने का पूरा खतरा। ऐसा हुआ तो गुजराती जोड़ी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। मतलब आप ये समझिए कि अब 4 राज्यों में और विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इन्होंने 3 लिखे, मैं बता देता हूँ। एक महाराष्ट्र में, एक हरियाणा में, एक झारखंड में और जम्मू कश्मीर में भी होने जा रहे हैं।
ऐसे में इन 4 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर बीजेपी ज्यादा घबराई हुई है। वो नहीं चाहती कि इन राज्यों में इस वक्त चुनाव हो, जैसा कि माहौल बना हुआ है, वरना सुपड़ा साफ होना तय है। महाराष्ट्र में तो वैसे भी जोड़ तोड़ करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। हरियाणा में बनी बनाई सरकार गिरने का आसार नजर आ रहे हैं इनको। झारखंड में इनकी सरकार है नहीं और झारखंड वालों ने देख लिया कैसे आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ बदसलूकी की गई, जेल में ठूंस दिया गया। जेएमएम को लेकर पूरी सहानुभूति है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी घिरी हुई है। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ पर फोकस किया जा रहा है कि कैसे भी करके योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटाया जाए। इसके लिए क्या कहते हैं केपी मलिक, अतः अब एक नया विचार चल रहा है। दिल्ली की कमजोर सरकार के कारण बाबा को सीधा हटाना तो अब संभव नहीं है, परंतु एक झटके में बाबा का कद अवश्य छोटा किया जा सकता है। कैसे? दिल्ली में उच्च स्तर पर चर्चा है कि यूपी के टुकड़े करके 26-27 लोकसभा वाले 3 राज्य बनाने की योजना पर काम हो सकता है। इस योजना के तहत यूपी को बांटकर बाबा को पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस एक कदम से बाबा का कद तो घट ही जाएगा और यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव और केंद्र में फिलहाल भाजपा के लिए परेशानी का सबक बनने वाली 37 सीटें जीतकर आए अखिलेश भी निपट जाएंगे। यूपी के बंटवारे के प्रति जनता का भी समर्थन मिलेगा। पश्चिम यूपी में तो इसका जबरदस्त समर्थन है, बसपा भी इसके पक्ष में रही है। कांग्रेस में भी कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि यूपी में कांग्रेस मरी हुई है। एक तीर से कई शिकार हो सकते हैं। बाबा और साहेब का घमासान अभी चलेगा, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नहीं है। लेकिन खबर एक और मैंने आपको दिखाई थी, जब से नतीजे आए हैं उसके बाद से ये तमाम घटनाक्रम घट रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की सियासत में सक्रिय नजर नहीं आ रहे, मतलब डिप्टी सीएम है लेकिन उसके बावजूद नजर नहीं आ रहा है। माना जा रहा है वो दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हुए हैं। माना जा रहा है लॉबिंग की जा रही है कि एक तरफ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ जैसे इस्तीफा दें दिल्ली से ऐलान कर दिया जाए कि अगले मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, तमाम होंगे और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर मोहर लगाई जाए। ये पूरी तैयारी चल रही। मैं केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, इसकी 2 वजह है। पहला तो ये कि केशव प्रसाद मौर्य को जो है वो मोदी शाह के बेहद खास माने जाते हैं। वजह मैं आपको बता देता हूँ। जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब सेरातू सीट से डिप्टी सीएम उस समय भी थे, तो चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी की टिकट पर पल्लवी पटेल ने लड़ा था। बताया गया था कि पल्लवी पटेल ने जीत जरूर दर्ज की, लेकिन जो प्रचंड जीत रही पल्लवी पटेल की उसमें कहीं ना कहीं अंदर खाने बाबा गुट के यानी कि योगी आदित्यनाथ गुट के भी पूरी भूमिका थी। वो नहीं चाहते थे केशव प्रसाद मौर्य उनके मंत्रिमंडल में रहे। चुनाव हार जाएंगे तो कैसे रहेंगे, ये पूरी प्लानिंग थी। लेकिन चुनाव हारने के बावजूद भी केशव प्रसाद मौर्य को मोदी शाह के कहने पर योगी आदित्यनाथ को उप मुख्यमंत्री बनाए रखना पड़ा। ये भारी दबाव महसूस किया गया था। ये तमाम चीजें चल रही थी, तो ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत खास है इस समय। तो और उसके बाद जब ये चुनाव नतीजे आए तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक बैठक भी बुलाई थी जिसमें ना ब्रजेश पाठक पहुंचे थे ना केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। तो ये तमाम उठापटक चल रही हैं। अगले 1-2 दिन के अंदर एक खबर आने जा रही है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो भूतपूर्व प्रधान मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी मिल सकती है। नमस्कार।